आप सभी को यहाँ पर शुभ सायंकाल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की थोड़ी बहुत जो आपकी बची कुची स्ट्रेटेजी है उसके बारे में, क्योंकि अभी तक जो है इसके एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस ऐसे मौके पर थोड़ा सा जो है परीक्षा की तैयारी करना अपने आप में एक चुनौती हो जाती है, क्योंकि आपको जो है लड़ाई करना है, लेकिन लड़ाई करने वाला दुश्मन कब आने वाला है वो आपको मालूम नहीं है। लेकिन आपको क्या रहना है, आपको पहले से यहाँ पर वेल प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, पहले से आप जो है अपने आप को अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि ऐसा होगा कि ये कल को बोलेंगे कि आपको जो है एग्जाम देना है और आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करें यहाँ पर कि स्वयं को तैयार रखें। ठीक है, और इस भीषण चिलचिलाती गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी को शरीर की कमी ना होने दें। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस आपका रेगुलेट करता है भूख प्यास निद्रा को, ठीक है, उस सब को आप प्रॉपरली काम करने दें। और उसी के साथ साथ अपनी हेल्थ जो है, आपका जो स्वास्थ्य है उसका भी आप यहाँ पर ख्याल रखें। इसी के साथ साथ आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि बाहर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसका अपने ऊपर प्रभाव ना पड़ने दें। इससे क्या होगा, आप देखिए आप एग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर आक्रामकता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब आप गर्मी के अंदर रहते हैं तो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको आक्रामक नहीं होना है, अपने आप कूल एंड काम रखना है। आपको मेडिटेशन वगैरह तकनीक का इस्तेमाल करना है और अपनी तैयारी को जो है यहाँ पर आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू रखना है। बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कौन सी परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। अगर हम बात करें लास्ट टाइम कट ऑफ गया था कहाँ पर आपका, लास्ट टाइम का आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 45 नंबर के ऊपर। ठीक है, 45 नंबर के ऊपर गया था। इस बार जो है जंप करेगा कट ऑफ आपका किसके ऊपर, आपका 50 के ऊपर लगभग लगभग जाने की इसकी काफी ज्यादा संभावना है। तो जो भी आप लोग 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखें आप लोग 1-2 नंबर से रहने वाले लोग हैं, कम से कम 5 नंबर से आप रह गए थे लास्ट टाइम पे, तो वो 5 नंबर तो कम से कम इंक्रीज होंगे और उसके ऊपर भी आगे इंक्रीज हो सकता है। डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर्स के ऊपर कि पेपर किस प्रकार से सेट हो रहा है और क्या सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। लास्ट टाइम तैयारी के लिए कम समय मिला था, इस बार भी लगभग वैसा ही होगा। आपको बोल दिया जाएगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है एंड आपको उसके लिए पहले से वेल प्रिपेयर रहना है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, बिल्कुल भी आप जो यहाँ पर कोताही ना बरतें, मतलब कोताही बरतें। ठीक है, बिल्कुल भी आप जो है लापरवाही ना बरतें यहाँ पर। ठीक है, और एहतियात से आप जो है यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करें अपनी आगामी 3.0 के लिए। तैयारी कैसे करना है, बेसिक स्टेप सारे वैसे ही हैं, एज इट इज लागू होते हैं। एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, अभी भी आपके एनसीईआरटी में कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको अभी तक बीपीएससी ने छुआ भी नहीं है। ठीक है, बीपीएससी ने अभी तक उसको टच भी नहीं किया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं। पुरानी जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको भी देखना है आपने अच्छे से, क्या हो रहा है उन प्लेलिस्ट के अंदर, क्या क्या वीडियोस हैं उसके अंदर। इसके अंदर आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व कराया हुआ है, उसी के साथ साथ आपको एस्टेट वाला भी कराया हुआ है, और बाकी सारी चीजें भी आपके पास अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप फ्री तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो आपकी जो कोर्स की स्पेशल वीडियोस है उनको भी देखते रहें, जो मॉक टेस्ट है उनको भी आप बार बार लगाते रहें। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल तो वो यही पूछेगा ना। ऐसा नहीं है कि आपसे रिसर्च में एच इंडेक्स निकालने को बोल देगा अचानक से कि आपको ये निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। पूछेगा क्या, वो अगेन वही फ्रॉइड के बारे में पूछेगा, अगेन वही मास्लो के बारे में पूछेगा, अगेन वही शाक्टर सिंगर के बारे में पूछेगा, और अगेन वही रिचर्ड लजारस के बारे में पूछेगा, अगेन वही पियागेट के बारे में पूछेगा, अगेन वहीं पर क्राउड साइकोलॉजी के बारे में पूछेगा, वहीं पर आपका मिलग्राम के बारे में पूछेगा, वहीं पर आपका जिम्बार्डो के बारे में पूछेगा, वहीं पर आपके जेड टेस्ट के बारे में पूछेगा। तो ये देख रहे हैं सारी चीजें क्या है, यहाँ भी कॉन्स्टेंट है। जो आपने पढ़ा है कहाँ पर, आपने मास्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है आपने, उसी के साथ आपने बीएड के अंदर पढ़ा हुआ है, प्लस आपने कहाँ पर देखा हुआ है, इन सबको अपने पीवाईक्यू के अंदर देखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको कट ऑफ के ऊपर जाने के लिए आपको केवल क्या करना है, आपकी जो बेसिक चीजें हैं आपकी तैयारी है उसको आपको ध्यान रखना है। आसान सवालों को आप बिल्कुल मिस ना करें, ये आपकी क्या होनी चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप आसान सवालों को गलत ना करें। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है कि आप जो है प्राचलिक के बीच और गैर प्राचलिक के बीच आप क्या करें, डिफरेंशिएट कर पाए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब इसमें आपसे कोई पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो वो आपसे नहीं बनेगा, तो वो कोई बात नहीं, वो 80 लोगों से नहीं बनेगा, केवल 20 लोगों से वहां पर वो बनने वाला है, क्यों कैसे निकालते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये ना बने कि टी टेस्ट अगर आपको निकालना है, दो समूह है, 72 लोग यहाँ पे रशियन है और 72 लोग यहाँ पे जर्मन है, इन दोनों के बीच टी रेशियो निकालना है आपको, तो कैसे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालेंगे, ये आपको यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स जो है काई स्क्वायर जो है वो आपको बनना चाहिए। जो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं आपके दिए हुए हैं सिलेबस में तो नहीं दिए हुए हैं खैर, लेकिन जो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से मालूम पड़ा है, जो आपके मास्टर्स में आया है, उन सबको आपको जो है
अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी छोटी सी मिनी स्ट्रेटेजी आगे आने वाले समय के लिए। और अभी देखिए यहाँ पर एग्जाम डेट वगैरह के बारे में कुछ जानकारी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो तैयारी को क्या करना है, बंद नहीं करना है, तैयारी को अपनी जो है स्टॉप नहीं करना है, अभी भी कंटिन्यू लगे रहना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपकी परीक्षा अगस्त के पहले होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका देखिए अगस्त में उन्होंने बताया था 4.0। अब ये बताते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये बात आपको भी मालूम है और हर किसी को मालूम है जो एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति है कि यहाँ पर कथनी और करनी में काफी ज्यादा फर्क हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या रखना है, आपको अपने आप को यहाँ पर वेल प्रिपेयर रखना है। आपको इतना प्रिपेयर रखना है स्वयं को कि अगर कोई आपसे बोले कल एग्जाम है तो आप हंसते खेलते चले जाए वहां पर कि हाँ ठीक है हम इसको कर देंगे। आप हमेशा क्या कैसे प्रिपेयर करें, आप ऐसे प्रिपेयर करें कि कल ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से स्वयं को कंडीशनिंग करें कि आपका जो एग्जाम है 2 दिन के अंदर होने वाला है, 3 दिन के अंदर होने वाला है, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम डेट आए आप बिल्कुल कैसे ना हो, आप वहां पर पैनिक ना करें। ठीक है, बिल्कुल भी आप जो है वहां पर परेशान ना होए, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हमेशा अपने आप को रेडी रखें। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका जो मोटिवेशन है काफी ज्यादा डाउन होता है, काफी ज्यादा लो हो जाता है। यहाँ पर आपको पता ही नहीं है परीक्षा कब होने वाली है, लेकिन इससे ऊपर जो लोग बैठे हैं वहां पे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके कैरियर के ऊपर। अगर आपने ये 3.0 का चांस मिस कर दिया तो आप मान के चलिए 4.0 में आपकी कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। इस बात को संज्ञान में लेते हुए, इस बात को अपने कॉग्निशन में लेते हुए क्या करें, आप आगे आने वाले समय में अच्छे से हर दिन को क्या करें, प्रत्येक दिन को अपना काउंट करें कि इस दिन मैंने ये पढ़ा, एक एक चैप्टर उठाइए, आज इस चैप्टर में ये है, स्वयं से सवाल बनाने का प्रयास करें। अगर आप बना सकते हैं तो, नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, समरी अच्छे से पढ़ें, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है उसके अंदर दिए हुए चैप्टर्स में उनको अच्छे से पढ़ें। और आपका मैक्सिमम सवाल आपके कहाँ से बनेंगे, 30-25 सवाल आपको यहीं से बनने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी से। ठीक है, पूछ लेगा आपसे सिंपल से गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एचपी गैस की बात हो रही है, इंडियन गैस की बात हो रही है। ठीक है, किसने दिया, इसके अंदर कौन सा एक्टिवेट होता है, सिंपल सवाल पूछ लेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है या सिम्पैथेटिक वाला एक्टिवेट होता है, तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे। देखिए अभी कई लोगों को यहाँ पर नहीं बनेगा कि इसके अंदर कौन सा एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्ट्रेस में क्या क्या चीजें होती हैं, स्ट्रेस से हम कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग जो है किसका सामना कर रहे हैं, इसी प्रकार के दबाव का सामना कर रहे हैं। दबाव का सामना एक और बार कब होता है, जब आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो, पीटीएसडी, वो सब चीजें भी आपको पढ़ के रखनी है, क्या क्या इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर नहीं होते, कैसे इससे हम निपटारा पा सकते हैं, और बाकी सारी चीजें भी आपको जो है अच्छे से पढ़नी है जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एटलीस्ट। ठीक है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, 11वीं 12वीं की चीजें पढ़ें आप यहाँ पर, है ना, और जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से करें। अगर आप ऑलरेडी कोर्स का पहले से पार्ट है तो अभी देखिए अभी आपको यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे या किसी प्रकार के कोर्स की आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ पर ज्वाइन करने की। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, सेल्फ स्टडी करें, 11वीं और 12वीं का अच्छे से पढ़ें यहाँ पर, क्योंकि अब जो है समय काफी कम बचा हुआ है। तो आप सेल्फ स्टडी करें, 11वीं 12वीं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, पुराने पीवाईक्यू अच्छे से लगाएं, और बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम ही है। जब भी एग्जाम होगा उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, जिससे कल ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और प्रयत्न करें कि अच्छे सवालों को लगाएं आप। जिस स्तर का सवाल बीपीएससी पूछता है, जैसे हमारे मॉक टेस्ट में होते हैं आपके 5 ऑप्शन, ठीक है, इस प्रकार के सवालों को आप लगाने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि 4 सवाल में क्या होगा, आप फंसेंगे एग्जाम हॉल के अंदर, गारंटेड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक ऑप्शन काफी सारी चीजें बदल देता है आपकी, जो देखिए आपकी जो प्रायिकता है पास करने की वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, क्यों यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा, देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एबीसीडी लगा लिया हमने, बहुत अच्छी बात है, खुश हो गए आप, लगा लिया हमने। यहाँ पर आपके पास करने की 25% संभावना है कि आपका आंसर सही होगा। ठीक है, और वही जब आपका ऑप्शन ई आ जाता है तो वहां कितनी बन जाती है, वो आपकी 20% पे आ जाती है, 20, 40, 60, 80 और यहाँ पर 100। ठीक है, तो एक ऑप्शन देखिए आपका 5% गिरा सकता है आपके आंसर सही होने की संभावना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सवाल अगर आप लगा रहे हैं तो इस प्रकार से लगाना है कि आपको जो है 5 ऑप्शन वहां पर आप एक्सप्लोर कर सकें, जिस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट के अंदर दिया जाता है। संभावना कुछ भी हो सकती है, डी नन ऑफ द अबव भी हो सकता है और ई मोर देन वन ऑफ द अबव भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार की मिस्टेक आप ना करें एग्जाम हॉल के अंदर, क्योंकि 3.0 में की गई मिस्टेक का भुगतान करने के लिए आपको 4.0 में जो लोग आने वाले हैं पीछे से, वो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। ठीक है, 4.0 में बहुत चीरफाड़ हो जाएगी, बहुत मारकाट हो जाएगी, एक एक नंबर से जो है लोग यहाँ पर आधे आधे नंबर के लिए फाइट करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो। ठीक है, ऑलराइट, इसी प्रकार से हमारे वीडियोस अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो यूजीसी नेट की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से भी आपको सवाल देखने मिलेगा और उसके द्वारा भी आप जो है सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेल्फ स्टडी पे आप ध्यान दें और पीवाईक्यू लगाएं।
और वीडियो पसंद अगर आपको आया हो, कुछ जानकारी मिली हो आपको, तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो बिल्कुल लाइक ना करें। इसको क्या कर दें आप तुरंत किसी के साथ शेयर कर दें ताकि उनको ये वीडियो शायद पसंद आ जाए, उनको शायद कुछ काम की चीज़ मिल जाए। और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। इसी के साथ टेलीग्राम पे भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ये नाम सर्च करना है, आगे वहाँ पर बिहार लिख देना है, आपको वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे आप टेलीग्राम पे, ताकि जो भी आगामी अपडेट वगैरह है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे, हम बात करेंगे आपके एसेट मनोविज्ञान के बारे में, कि उसकी क्या कंडीशन चल रही है, वहाँ पे क्या सब चीज़ें होने वाली हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।